घाघरा नदी तुर्ती पार भागलपुर, इसे सरयू नदी भी कहा जाता है और इसी नदी के तट पर स्थित है अयोध्या। अयोध्या से जब भगवान श्री रामचंद्र जी की बारात चली तो सरयू नदी के तट पर इसी स्थान पर श्री रामचंद्र जी की बारात रात्रि में विश्राम के लिए रुकी थी। तुर्तीपाल भागलपुर से लगभग 5 किलोमीटर दूर मैल नामक स्थान पर परम तपस्वी महर्षि देवराहा बाबा भी प्रकट हुए थे। इन सभी की कहानी आगे आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तुर्तीपाल से 5 किलोमीटर दूर है लाल रोड रेलवे स्टेशन और इसी क्षेत्र में तुर्तीपाल से लगभग 5 किलोमीटर दूर मैल में घाघरा नदी के तट पर प्रसिद्ध संत ब्रह्म ऋषि देवराहा बाबा प्रकट हुए और इसी स्थान पर अनेक वर्षों तक मचान बनाकर तप किया और अपने भक्तों को दर्शन दिया। दोस्तों, ये है लाल रोड रेलवे स्टेशन। इस स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर है महर्षि देवराहा बाबा का आश्रम। अयोध्या से जब भगवान श्री रामचंद्र जी की बारात चली तो भगवान श्री रामचंद्र जी सरयू नदी के किनारे किनारे चलना शुरू कर दिया और अयोध्या से निकलकर सरयू घाघरा नदी के किनारे से होते हुए सबसे पहले श्री रामचंद्र जी की बारात गुरु वशिष्ठ की तपोस्थली बभनान बस्ती पहुंची। यहाँ पर विश्राम करने के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी की बारात रात्रि में विश्राम के लिए इसी स्थान पर रुकी और अगले दिन संत कबीर दास जी की तपोस्थली मगहर से होते हुए सिकंदरपुर बेला घाट गोरखपुर से बारात घाघरा नदी के तट पर स्थित तुर्तीपार पहुंची और भगवान श्री रामचंद्र जी की बारात इसी स्थान पर रात्रि में विश्राम किया और अगले दिन बारात लाल भाटपा रानी होते हुए रसड़ा बलिया पहुंची और श्री रामचंद्र जी की बारात रात्रि में वहां पर भी विश्राम किया। श्री रामचंद्र जी बारात को लेकर चले थे, उसी रास्ते को राम जानकी मार्ग कहा जाता है, यानी कि रामायण काल में जिस मार्ग से श्री रामचंद्र जी बारात लेकर जनकपुर गए थे उसी मार्ग को राम जानकी मार्ग कहा जाता है। घाघरा नदी को सरयू नदी भी बोला जाता है और इस नदी के समांतर ही भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने बारात के साथ सफर किया था। इसी नदी के किनारे ही अयोध्या नगरी स्थित है और तुर्तीपाल से जब भगवान श्री रामचंद्र जी की बारात लाल भटनी होते हुए रसड़ा मेहरौना बलिया पहुंचती है और गंगा नदी और घाघरा नदी के डुबाव क्षेत्र में बारात रात्रि में विश्राम करती है। इस क्षेत्र के एक साइड में घाघरा नदी तो दूसरे साइड में गंडक नदी का प्रभाव क्षेत्र पड़ता है। इस क्षेत्र से राम जी अपने बारात को लेकर चले थे और इसी क्षेत्र से वापस भी आए थे और इसी क्षेत्र में रात्रि में विश्राम भी किया था। कालांतर में इस स्थान पर लाल रोड रेलवे स्टेशन की स्थापना हुई। उसी स्टेशन से होकर गुजरती है राम जानकी मार्ग, जिसका विवरण हम आपको आगे देंगे। लाल रोड रेलवे स्टेशन से कुंडौली होते हुए आप आसानी से मैल भी जा सकते हैं, जहां पर ब्रह्म ऋषि देवराहा बाबा का आश्रम है और इसी आश्रम में देवराहा बाबा घाघरा नदी के तट पर अपने भक्तों को दर्शन दिया करते थे। पैसेंजर है, अब एक्सप्रेस हो गई है, जमाना पैसेंजर है। मेहरौना से अयोध्या तक भी राम जानकी मार्ग का नवीनीकरण किया जा रहा है। राम जानकी मार्ग बन जाने के बाद जनकपुर से अयोध्या आप निजी वाहन से 8 से 10 घंटे के अंदर ही आसानी से आ जा सकते हैं। कुंडौली लाल रोड रेलवे स्टेशन से मेहरौना तक का निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है।
राम जानकी मार्ग उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित मेहरौना से बिहार में स्थित सीतामढ़ी के भिट्टा मोड़ तक और भिट्टा मोड़ से यह मार्ग आगे नेपाल देश के जनकपुर नगर तक जाता है। मेहरौना से भिट्टा मोड़ तक इस मार्ग की कुल लंबाई 240 किलोमीटर है। मेहरौना से अयोध्या तक भी राम जानकी मार्ग का नवीनीकरण किया जा रहा है। राम जानकी मार्ग बन जाने के बाद जनकपुर से अयोध्या आप निजी वाहन से 8 से 10 घंटे के अंदर ही आसानी से आ जा सकते हैं। कुंडौली लाल रोड रेलवे स्टेशन से मेहरौना तक का निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। यह पूरा क्षेत्र ही राम जानकी के बारात जाने और माता सीता के वापस अयोध्या आने का गवाह रहा है। इस क्षेत्र में लगभग 30 किलोमीटर के दायरे में घाघरा नदी, गंडक नदी, राप्ती नदी और गंगा नदी गुजरती है। श्री रामचंद्र जी बारात को लेकर चले थे, उसी रास्ते को राम जानकी मार्ग कहा जाता है। यानी कि रामायण काल में जिस मार्ग से श्री रामचंद्र जी बारात लेकर जनकपुर गए थे, उसी मार्ग को राम जानकी मार्ग कहा जाता है। घाघरा नदी को सरयू नदी भी बोला जाता है और इस नदी के समांतर ही भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने बारात के साथ सफर किया था। इसी नदी के किनारे ही अयोध्या नगरी स्थित है और तुर्तीपार से जब भगवान श्री रामचंद्र जी की बारात लार भटनी होते हुए रसड़ा, मेहरौना, बलिया पहुंचती है और गंगा नदी और घाघरा नदी के डुबाव क्षेत्र में बारात रात्रि में विश्राम करती है।